पलवल ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान मंत्री बनवारी लाल ने डीटीपी को रिश्वत के आरोप में किया निलंबित। जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन पर लगे थे 1,40,000 रुपये लेने के आरोप। हरियाणा के जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सोमवार को पलवल जिला सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक ली। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर, जिला उपायुक्त नेहा सिंह सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में 14 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 13 शिकायतों का मौके पर ही हल कर दिया गया, जबकि एक शिकायत के संदर्भ में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि ग्रीवेंस की बैठक रखी गई, शिकायतों को क्रमवार तरीके से सुनकर उनका समाधान किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ से संबंधित शिकायतों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर डीटीपी को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की बजाय सरकारी स्कूलों में भेजना चाहिए। बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए शहर में जल भराव की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। मंत्री जी, आज कितनी सी शिकायतें आई हैं? आज टोटल 14 ग्रीवेंस थे, जिसमें से एक को पेंडिंग रखा गया, बाकी को डिस्पोजल किया गया है। और जो भी शिकायतें आउट मतलब टेबल से बाहर आई हैं, उनको भी निपटारा किया गया, चाहे बिजली विभाग की हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे पब्लिक हेल्थ का पानी की समस्या, तो सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश। मंत्री जी, चुनाव में 2 या 3 महीने रह गए केवल, अभी भी जो अधिकारी हैं विधायकों की भी नहीं मानते, तो कैसे दोबारा से सरकार में? ऐसा तो नहीं है, नहीं मानते, काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कई बार ओवरबर्डन भी हो जाता है। तो बरसात का भी जैसा टाइम आया है, तो थोड़ा बहुत जल भराव भी हो जाता है, लेकिन वो 1-2 घंटे तक ही रहे तो ठीक है, ज्यादा रहता है तो दिक्कत है। तो उसके लिए दिशा निर्देश दें कि ऐसे लोग नहीं आने। आज एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, सामने रखी है, और पलवल विधायक को कहना पड़ा, होडल और 3 के विधायकों को कहना पड़ा कि अधिकारी नहीं मानते हैं। गुरुदेव भाई, कौन सा अधिकारी नहीं मान रहा है? ऐसा कुछ हमें बताना। ऐसा कुछ नहीं है, डिले हो जाता है, मना कर रहा है कोई सा नहीं। अच्छा, एक डीटीपीओ को सस्पेंड किया गया है, क्या कारण? उसकी बहुत शिकायतें आ रही थी और लोगों ने भी की, और प्रशासन की मतलब हमारे विधायकों की तरफ से भी शिकायत थी उसकी, तो उसको हमने इसलिए सस्पेंड किया। मंत्री आरोप भी लगे 1,40,000 की रिश्वत मांगी इसलिए सस्पेंड किया। मंत्री जी, शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर चले, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को कोचिंग के लिए वो लोग बुला रहे हैं। देखो, अब कोचिंग बुलाने का तो जब तक माँ बाप नहीं भेजेंगे तो जबरदस्ती कोई थोड़ा बुलाएगा। नहीं, सरकार का तो नियम है, सरकार के तो नियम है, उनके उल्लंघन सीधी नियम तो है, लेकिन मान लो कोई पेरेंट्स कोई भेजेगा तो अब उसका तो क्या इलाज है? टीचर्स पे ही कार्रवाई कर सकते हैं हम तो। सरकारी अधिकारी जो हैं प्राइवेट संस्थाओं की तारीफ करते हमेशा नजर आते हैं, सरकारी स्कूल में कोई तारीफ नहीं करवाते। नहीं, वो तो देखो, तारीफ करना अलग बात है, लेकिन बच्चों को जबरदस्ती तो कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि प्राइवेट स्कूल में चले जाओ। सरकारी स्कूल सरकार ने खोल रखे हैं, तो पेरेंट्स को ये रखना चाहिए कि भाई जो हमारी सरकारी स्कूल है उनमें अच्छे पढ़े लिखे टीचर्स होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल। तो हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें प्राइवेट स्कूल को हमें बच्चे भेजें। कई प्रार्थी तो आज आए नहीं थे, उन्हें सूचना नहीं थी। नहीं, सूचना थी उनको, ऐसा नहीं सूचना थी, और कईयों का सेटिस्फैक्ट्री सर्टिफिकेट भी था कि उनकी जो शिकायत थी उसका रेजोल्यूशन हो गया। चलाए जा रहे हैं राशन मांगने वाले कम 10 बार ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आ चुका है, 15 साल पुराना उसका पैसा है। गांव के जो सरपंच है उन्होंने भुगतान अधिकारियों से मिलकर, तो उसको मैंने कह दिया ना कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके उसकी पेमेंट करवाएं। आपका मेरा नाम विष्णुदत्त कौशिक है। कहाँ के रहने वाले और हैं? मैं कानूगो मोहल्ले पलवल का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? ग्रीवेंस में आपने शिकायत रखी है जिसको लेकर डीटीपी को सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी शिकायत ये थी कि एक मेरी एग्रीकल्चर लैंड है जो हम भाइयों का हस्तांतर था, जिसमें मेरा भाई 2 कनाल 7 मरले जमीन जो कि पारिवारिक फैसले के हिसाब से मेरे हक में ट्रांसफर करना चाहता था, जिसकी एनओसी मैंने डीटीपी साहब के पास लगाई, जिसका एनओसी नंबर भी मेरी शिकायत में लिखा हुआ है
TCP0FA 3273/2024, जिसको कि पोर्टल पे रिजेक्ट लिखा हुआ सामने आया, जो कि मैं फिजिकल मैंने ऑफिस में जाके पता करी तो और सोर्सों से मुझे पता चला कि पैसे लेके NOC पास होती है और 1,40,000 की डिमांड मेरे से की गई। तब मैं सारे इतने परेशान हो गए। 4 महीने बाद फिर मैंने यहाँ पे ग्रीवेंस कमेटी में शिकायत दी है, जिस पे आज मंत्री महोदय ने कॉन्ग्रेस लिया है और इनको सस्पेंड किया है। मैं सरकार की तरफ अपनी तरफ से मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस टाइप से भ्रष्टाचार को अंकुश लगाया जा सकता है। कब शिकायत आपने दी थी इस मामले में? इसमें शिकायत दी थी फरवरी 2024 में। तो अधिकारियों ने कोई इस मामले में संज्ञान नहीं लिया? संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद 12/6 को मैंने CM साहब के पास शिकायत भेजी है, जो कि पोस्टल रिसिप्ट इसके साथ लगी हुई है, और उस यहाँ DC साहब के उससे बिहाफ पर मुझे ग्रीवेंस में कमेटी में बुलाया गया और मैंने ये अपनी शिकायत रखी। तो आज क्या फैसला लिया डॉक्टर बनवारी लाल मंत्री ने? आज मंत्री जी ने क्लियर कहा है कि इनको सस्पेंड किया जाए और आपकी शिकायत पर गौर किया जाए और जो भी आगे की कार्रवाई है वो मैं फर्दर बताऊँ।